अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ के बारे में कि इन तीनों के दरमियान क्या रिलेशन होता है। स्टूडेंट, हमने वेव वाली जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमने कहा था कि वेव जो है उसके पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जो हैं वो मूव करते हैं। तो मूविंग के दौरान जब वो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे होते हैं तो उस वेव की जो वेलोसिटी होती है उस वेलोसिटी को हमने कैसे डिफाइन करेंगे और उसको जो है उस वेलोसिटी का फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन होता है वो हम देखते हैं। तो हमने ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर हमने जो पढ़ा था कि वेव जो है उसमें क्या पैदा होता है, हमारे पास क्रस्ट और ट्रफ जो पैदा होते हैं। ठीक है जी। तो उन क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान ये उस वेव की हमारे पास मेन पोजीशन थी और ये हमारे पास जो हिस्से मेन पोजीशन से ऊपर होते हैं वो हमारे पास क्रस्ट और जो हिस्से मेन पोजीशन से नीचे होते हैं वो हमारे पास ट्रफ कहलाते हैं। तो जब ये वेव वो प्रोड्यूस होगी और एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही होगी तो इस वेव की जो स्पीड है वो हमारे पास क्या है। हम स्पीड को एक्चुअली किस तरह हम डिफाइन करते हैं कि स्पीड या आप उसको वेलोसिटी कह लें। वेलोसिटी हमारे पास वेलोसिटी जो है वो बराबर होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो इस वेव ने यहां से लेके यहां तक जितना डिस्टेंस कवर किया है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो हमारे पास क्या चीज होगी, वेलोसिटी। अब एक्चुअली में स्टूडेंट हमने क्या कहा था कि किसी भी दो कंसेक्टिव क्रस्ट या किसी भी दो कंसेक्टिव ट्रफ के दरमियान का जो फासला है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, एक्चुअली में लैम्डा की। क्या बात की हमने, डिस्टेंस फासला जो है वो किसके बराबर होता है, लैम्डा के बराबर। तो वेव के अंदर हम जो डिस्टेंस है वो हमारा लैम्डा की सूरत में, इसलिए हमारा डिस्टेंस डी जो है वो यहां पर क्या चीज है जी, लैम्डा। तो अगर हम अपने डिस्टेंस की जगह ये लैम्डा की वैल्यू रिप्लेस करें इस वेलोसिटी में तो हमारी इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाएगी, v इज इक्वल टू डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं d से और टाइम को t से। तो d की जगह इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें तो वेलोसिटी जो है हमारी वो क्या आ जाएगी, लैम्डा ओवर टाइम t के इक्वल। ठीक हो गया जी। अब इस इक्वेशन को हम मजीद इस तरह से लिख सकते हैं, लैम्डा 1/t। यहां पर 1/t क्या है भला, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। here 1/t is reciprocal of टाइम। और टाइम रेसिप्रोकल ऑफ टाइम वो किसके बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी के। हमने जैसे इसकी डिफाइन पढ़ी है फ्रीक्वेंसी की, तो इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। मीन के एफ जो है वो किसके बराबर होता है, 1/t के। तो अगर हम अपने 1/t की जगह पर इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें तो हमारी ये इक्वेशन जो है वो किस फॉर्म में आ जाएगी, v इज इक्वल टू लैम्डा और 1/t की जगह पर क्या पुट कर दिया, f पुट कर दिया। और इस इक्वेशन को अगर आप तरतीब से लिखें तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये स्टूडेंट जो है हमारे पास वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा के दरमियान रिलेशन होता है। अब हम अपनी इसी इक्वेशन को एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए कि हम अपनी इस इक्वेशन को न्यूमेरिकल में कैसे यूज़ करना है। उसके लिए अगर आप इन तीनों में से वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी या लैम्डा में से तीनों में से कोई सी भी दो कीमतें आपको दी हुई हों
तो आप उसकी मदद से तीसरी इक्वेशन जो है, तीसरी कीमत जो है, आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास एग्जांपल है कि अ वेव मूव ऑन अ स्लिंकी विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ 0.4 मीटर। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ वेव। हमारे पास न्यूमेरिकल में दिया क्या हुआ है कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास 4 हर्ट्ज है और वेवलेंथ की जो है हमारे पास वो कितनी है, 0.4 मीटर। तो हमने मालूम क्या करना है, वेलोसिटी। तो सबसे पहले जो गिवन डाटा हमारे पास था वो लिख लेते हैं। गिवन डाटा न्यूमेरिकल में हमारे पास गिवन है कि फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी एफ की वैल्यू है हमारे पास कितनी, 4 हर्ट्ज, और दूसरी कौन सी वैल्यू दी हुई है हमारे पास, वेवलेंथ। वेवलेंथ लैम्डा जो है हमारे पास वो कितना, 0.4 मीटर। तो हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड हमने करना था कि उस वेव की क्या वेलोसिटी कितनी होगी। v की वैल्यू जो है वो हम यहां से निकालना चाहते हैं। वेलोसिटी v वो हमने क्या करनी है, वो फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन में हमारे पास क्या आ जाएगा इसका कि वी नो दैट जैसा हमने वो रिलेशन पढ़ा है कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट, हमारे पास v की वैल्यू तो हमने मालूम करनी है, f की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है और लैम्डा की वैल्यू। f की जगह पर हम 4 पुट कर देंगे और लैम्डा की जगह पर 0.4, और तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उस वेव की क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। तो v हमने फाइंड करना है और f की वैल्यू हमारे पास 4 और लैम्डा की वैल्यू है 0.4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो v इज इक्वल टू 4 ऑन द 4 तो 1.6 और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो उस वेव की जो वेलोसिटी है जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 4 थी और वेवलेंथ हमारे पास 0.4 थी, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 1.6 मीटर पर सेकंड होगी।